ग्राफिकली जो टेक्निक हमने यूज़ किया है रिफ्लेक्शन का, उसको किस तरह यूज़ करके हम इसका यानी इन्वर्स निकालते हैं। देखिए ये एक्स वाई प्लेन हो गया। वैसे साइन का ग्राफ अगर मैं यहाँ से, ये हो गया एक पोर्शन और एक पोर्शन ये हो गया, ठीक हो गया जी। ये प्लस पाई बाई 2 तक गया है, ये माइनस पाई बाई 2 तक गया है। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स बनाना है, यानी एक लाइन को यूज़ करके। कौन सा लाइन यूज़ करके? ये देखे, ये लाइन क्या था आपको याद होना चाहिए, ये लाइन था y = x। अब देखिए जब इसको यूज़ करके, तो देखिए ये जो डोमेन है ये इधर आ जाएगा, ओके, और ये इधर चला जाएगा, यहाँ तक ओके। अब देखिए ये पोर्शन इसकी सारी वैल्यू अब मैं इसकी सारी वैल्यू इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो वैल्यू है ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इसका मुशाहिदा सही तरह से कर दूँ, यानी मैं सही तरह से आपके सामने ग्राफ रख दूँ, तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से फिर टेकल कर सकते हैं। देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इस तरह बनेगा, और दूसरा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ प्लस पाई बाई 2 इधर आ जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गया था, 1 तक गया था, ठीक है। और ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगी। इस तरह हमने रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब देखिए इन्वर्स कास का अगर हम देखें, पहले कास का मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। ये कास का ग्राफ होता है, पहले मैं बनाता हूँ y = cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, फिर इस तरह जाता है। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये cos का ग्राफ होता है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल टेस्ट से चेक कर लूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल टेस्ट फेल हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बना कि y = cos x हैज़ नो इन्वर्स, इसका इन्वर्स नहीं है, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कट द ग्राफ, जो ग्राफ है उसको कट कर रहा है एट डिफरेंट पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर कट हो रहा था तो ठीक था, हाँ, बट वी रिस्ट्रिक्ट इट। लेकिन हमने क्या करना है, वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, लेकिन हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। किस तरह रिस्ट्रिक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन था, अब मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो से लेकर क्या करते हैं, ज़ीरो से लेकर इसको पाई तक, इसको इधर पाई तक खींच लेते हैं, इधर से लेकर इधर तक इसको खींच लेते हैं, यहाँ तक ओके। यानी हम अगर ये पोर्शन ले ले, यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ले लूँ, तब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसकी वजाहत इधर कर दूँ, 1 मिनट, अगर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई तक ले ले, अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से वेरीफाइड कर दूँ, तो इसी सूरत में इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं cos इन्वर्स x = y, लेकिन जो डोमेन होगा वो रेंज बनेगा, जो रेंज होगा वो डोमेन बनेगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए ये 93 स्लाइड है, जिस तरह के साइन के लिए डिस्कशन की थी। अब देखिए जब cos इन्वर्स * cos x था, यहाँ पे cos है, cos को हमने कहाँ तक पढ़ा था, 0 = x > π, तब इस x की वैल्यू इसी में लाइज होगी।
अगर मैं cos इनवर्स सॉरी इधर cos लिख दूँ, इधर cos इनवर्स 6 लिख दूँ, तब किस्सा उल्टा होगा जी। अब इसका डोमेन यूज़ होगा, यानी -1 इज़ लेसर इक्वल टू x इज़ लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने नोट करने हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए cos इनवर्स x का जो डोमेन है, क्या क्या कह रहा हूँ, जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक है। ये cos इनवर्स x का जो रेंज है वो डिक्लेयर हो रहा है 0 to पाई, और इसके इन्वर्स का ग्राफ भी हमने शिफ्ट करना होगा, तो वो कुछ इस तरह से शिफ्ट होता है, यानी 1 to -1। हाँ, ये पाई होगा, ये क्या होता है, सॉरी ये 0 होता है। इस तरह वो जो y इक्वल टू एक्स के ऊपर शिफ्टिंग करते हैं, सेम शिफ्टिंग होगी। ओके, ये 94 स्लाइड था, आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूज। अब देखिए द टेंजेंट फंक्शन कैन बी मेड 1 to 1 बाई रिस्ट्रिक्टेड। सिमिलरली टेंजेंट के लिए भी हम सेम केस कर लेते हैं कि माइनस ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो इसका क्या बन जाता है, इसका इन्वर्स बन जाता है, अदरवाइज़ उसका इन्वर्स नहीं बनता। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी,